जो शिवरात्रि की रात वो साक्षात भोले बाबा धरती में साक्षात साइन करते हैं। जहाँ भी कोई मंदिर स्थापन हुआ है वहाँ साक्षात भोले बाबा स्थापन होते हैं। लेकिन विष पीने को ग्रहण नहीं हुए, तो विष पीने को हलाहल जो विष पिया था महादेव जी ने ग्रहण किया था, उसको स्वीकार किया था, इसलिए वो देवों में देव महादेव कहलाने लगे। उसका नाम पड़ा था हर हर महादेव। तो हलाहल विष पीने वाले हर हर महादेव पिया, तो नीचे कभी पत्ते गिरे हुए थे, उसके नीचे शिवलिंग था आप शंभू, तो शिवलिंग था, तो वो महादेव जी उस शिवलिंग से प्रकट हो गए। बाबा जी जे गल करिए शिवरात्रि आ रही है 26 ਨੂੰ। हाँ जी, शिवरात्रि ਦਾ ਜਿਹੜਾ इतिहास है वो की है? इतिहास शिव महापुराण में जो दिया हुआ है, जो संता गुरु पीरों से जो सुनते आ रहे हैं, वही इतिहास आज आपको सुनाने जा रहे हैं। अगर कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा करना। तो उनका इतिहास जो महादेव का कोई ऐसा इतिहास नहीं है जो हर बंदा बोल सके। तो देव आदिदेव महादेव कहलाने वाले नीलकंठ विषधारी, तो ये महादेव इसलिए नाम पड़ा है कि जब समंदर मंथन हुआ था तो समंदर मंथन के अनुसार 14 रत्न निकले थे, बीच में अमृत निकला, ऐरावत, कामधेनु, गाय निकली, बहुत सामग्री निकली, जिसमें एक विष का भी विख्यान आता है, विष भी निकला। तो वो विष अगर संसार में पीने पड़ जाए तो संसार का नाश हो सकता था। कोई भी देवी देवता इसको ग्रहण करने को राजी नहीं हुआ। अमृत तो सभी ग्रहण करने को राजी हो गए, लेकिन विष पीने को ग्रहण नहीं हुए। तो विष पीने को हलाहल जो विष पिया था महादेव जी ने ग्रहण किया था, उसको स्वीकार किया था, इसलिए देवों में देव महादेव कहलाने लगे। उसका नाम पड़ा था हर हर महादेव। तो हलाहल विष पीने वाले हर हर महादेव। तो उनका ये इतिहास दिव्य भव्य इतिहास जो है, तो ये संता महापुरुषों गुरुओं से मुख से मुखारबिंद से सुनते आ रहे हैं। शिव महापुराण जो ग्रंथ है हमारा, तो उसमें दिया हुआ है ये इतिहास। तो आज तपोभूमि सिद्ध बाबा चढ़पन आए के तप स्थान पर तुसी आए हो, ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। और सब तो पहला पूरे देशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसके साथ ही जो अपने इतिहास का जिक्र किया, इतिहास क्या है बाबा जी, जो इतिहास है ये कि जंगल में कुछ भील नाम की जाति रहती थी। तो भील जाति खाते हैं, मांस खाते हैं ज़्यादातर, शिकार करते हैं, उसको कच्चा मांस ही भूनकर खाते हैं। तो भील जाति के घर में एक दिन मेहमान आ गए, तो घर में खाने पीने को से ऐसी सामग्री नहीं थी। तो उसने कहता आप बैठो मैं अभी आया। तो उसने अपने कंधे पे तीर कमान रखा, तो चल पड़ा शिकार करने के लिए। जब शिकार करने के लिए चल पड़ा तो सुबह से लेकर शाम संध्या होगी, लेकिन शिकार उसको कोई नहीं मिला। तो हाथ में पानी लिया हुआ था, पानी पहले चमड़े के थैले में पानी रखते थे और उसको मस्क बोलते हैं चमड़े का, उसमें पानी रखते थे और पानी साथ लेके जाते थे। जब कोई भी ऐसे दिहाड़ीदार जाता है, काम कर जाता है, तो वो पानी साथ रखते थे। तो जल भी साथ रखा था उसने। तो संध्या होगी, तो संध्या के उपरांत उनको कोई शिकार नहीं मिला। फिर मन में आया पहली बार है आज जो मैं खाली जा रहा हूँ घर से, बड़े अजीब की बात है, तो फिर भी मैं शिकार लेके जाऊँगा, घर ऐसे ही खाली नहीं जाऊँगा। तो एक सरोवर है, जंगल में सरोवर था, छपड़ी थी, सरोवर था। वो जंगल के किनारे उस सरोवर के वृक्ष पास था, वृक्ष के ऊपर बैठ जाते हैं, अपना तीर कमान सानते हैं और मस्क हाथ में लेके बैठ जाते हैं। क्योंकि रात्रि के वक्त की जानवर ऐसे होते हैं जो रात्रि को पानी पीने के लिए निकलते हैं जंगल से। तो उसने देखा कि कोई टाइम था, करीब 9-10 बजे का टाइम था रात्रि का। तो एक हिरणी थे वहाँ पहुँची, मृगा पहुँची। तो मृगा पहुँची तो जल पीने लगी। तो पानी की जब उसे पानी पीना शुरू किया तो वो पेड़ साथ ही था सरोवर के पास ही। उसने तीर कमान निशाना साधा, और निशाना साधते वक्त एक जानवर ऐसा फर्तीला होता है, कोई भी हरकत होता है इसको चेतन इतना रहता है। उसने चेतन हुआ था, सामने वृक्ष में नज़र पड़ी। तो वृक्ष नज़र पड़ी तो ये उसका निशाना था, वो जो हिल गया, निशाना नहीं लग पाया। लेकिन वो जो मृगनी थी वो मृगनी जा पहुंची उसके शिकारी के पास। पहले समय में सतयुग की बात है, जीव जंतु बोलते थे। तो वो शिकारी से बोलने लगी भी शिकारी भी तूने मेरे को मारने में क्या लाभ है? तो कहता हम जंगल में रहते हैं, हम तो शिकार करते हैं, हम खाते हैं, तो हमारा पेट पालन पूर्ण करते हैं, तो इसलिए तेरा शिकार करने में आया हूँ। तो तूने शिकार नहीं हुआ तो बातचीत चल पी आपस में। वो मृगी बोली कि मैं दरअसल वास्ता ऐसे है कि मैं घर से आई हूँ अकेली, मैं घर में जाके अपनी बहन को बता के आती हूँ।
कुछ आवासन दे दिया कि मैं इतने टाइम में आपके पास पहुंच जाऊंगी। हिरनी फिर नहीं बोलती, हाँ जी हाँ जी। तो आश्वासन दे के आती हूँ, आपको सुगंध करती हूँ, मैं अभी आती हूँ। वकील भी बैठा, चलो ठीक है, ये बोल दिया आएगी। उसने घर में जाके अपनी बहन को बोला, तो बहन में को बोला तो बहन ने कहा कि हे बहन, भी तू गर्भवती है, तू जाएगी तो तेरे साथ तेरा बच्चा भी जाएगा, तेरी जगह पे मैं जाती हूँ। तो वो छोटी थी, उसकी जगह शकल तो एक जैसी होती है। और वही सरोवर के किनारे पहुंच के, उस टाइम वक्त था रात के 12 बजे करीब। तो वक्त था रात के 12 बजे करीब, और जब फिर पानी पीने लगती है, मृगनी पानी पीने लगती है जब तक, और फिर निशाना साधता है, निशाना साध सारी, फिर उसका जो हरकत हुई, और मृगनी ने फिर देखा कोई शिकारी बैठा है। तो अचंबा हुई कि मेरे शिकार करने के लिए बाला है, तो क्यों शिकार करना। उसी बातचीत फिर उस शिकारी से पड़ी, शिकारी से हुई बातचीत, वार्तालाप हुई। उसने फिर समझाया कि मैं तेरे को बार बार कैसे बताऊँ, अभी तो तुम कह के गई हो, है ना। उन्हें आख्या कि मैं ठीक कह के तो गई हूँ, लेकिन मेरी जो माँ है घर में, तो माँ को पता होना चाहिए, मैं माँ को नहीं बता गई। मैं तो एक आश्वासन देती हूँ, वचन करती हूँ, तो मैं दोबारा आती हूँ अपनी माता बातचीत करके। तो माता को बताना जरूरी होता है। तो माँ के पास चली गई, माता ऐसे ऐसे बात है। तो माँ कहने लगी कि आप बेटियों बच्चियों, तो आपने तो अभी संसार देखना है, हमने देख चुके हैं सब कुछ, देख चुके हैं सब कुछ, आपकी जगह से मैं चली जाती हूँ। वो दोनों बेटियों की जगह से वो उनकी माँ चल गई है, जो हिरणी की माता थी वो चल गई। तो माता के साथ भी ऐसे बातचीत हुई, जो जल पीने लगी, और उसमें निशाना फिर साधा, फिर निशाना हिल के झुक गया, तो फिर बातचीत वो भील के साथ होती है। तो शिकारी साहब बात करते करते फिर उसने सवाल यही किया कि मैं अभी आती हूँ, मैं अपने पति देव को बता के आती हूँ, तो उनको पता होना चाहिए। तो मैं अपने पति देव को बता के आती हूँ, मैं बताया नहीं, मैं तेरे को वचन देती हूँ। और दोबारा ऐसे अपने जब पति को बोलने के लिए जाती है मृगनी हिरणी, उस टाइम रात्रि के 2 बजे थे, 2 बजे थे रात्रि के। वो अपने पति को बताया भी ऐसे ऐसे बात है जी, तो हम वचन करके आए हैं, तो हमें जाना है। उसने कहा भी, जो पति है ना, पति ने कहा भी घर में एक सियानी औरत का होना जरूरी है, एक तुम घर की गृहिणी हो, एक सियानी हो, घर में बाल बच्चों की देखभाल करने के लिए भी हो, तो आपकी जगह मैं जाता हूँ। तो वो जब जाता है तो वो फिर क्या होता है भी, वो चार इकट्ठे हो जाते हैं। उस टाइम बजते 4, सुबह के 4 बज जाते हैं। तो चारों में सलाह करती नहीं, हम सारे इकट्ठे जाएंगे। तो इकट्ठे जाके वो जब वो रही रहना शिकार करने के लिए बैठा था शिकारी, और है लैपी, तो चार आगे हैं। ते अच्छा लगेगा भी, इतने दिन मास पड़ा रहेगा, बढ़िया टाइम गुजर जाएगा। ते और फिर दोबारा उन्हें हिरणी का शिकार लगाया, थे और पहुंच के चारों शिकारी के पास, भील के पास वार्तालाप करने लगे। फिर हमें मारकर आपको क्या संतुष्टि मिलेगी? वो कहते हमारे घर का पालन पोषण जीवों का, जैसे हमारे परिवार वासी हैं उनका पालन पोषण होता है, हम शिकार करेंगे, हमारा फर्ज है, हम करते हैं शिकार, तो शिकार करके खाते हैं। तो उतने देर को उन्हें आख्या भी हम चारों आ गए हैं, हम एक एक करके, मैं या तो चारों को खत्म करते हैं, ठीक है, तो हमारे कारण आपका परिवार का पालन पोषण हो जाए, हमारा शरीर किस काम का है, किसी काम आ जाए, इसके बड़ा और पुण्य हमें क्या मिलेगा, है ना। तो इस योनि से मुक्ति मिलेगी, तो हमें क्या पुण्य मिलेगा, इसलिए हम चारों को खत्म होना चाहते हैं। इतने देर में वो जब भील था, जो शिकारी था, उसके मन में इतना आया कि मैं एक इंसान होकर भी ये सोच नहीं सकता, जानवर होकर भी इतनी गहरी बात कह दी कि हमारे कारण अगर आपका पालन पोषण हो रहा है तो हमें संतुष्टि क्या चाहिए। उसने सलान लगाई नीचे, तीर कमान छोड़ दिया नीचे, तीर कमान छोड़ दिया उसने नीचे। जब तीर कमान छोड़ दिया तो फिर क्या बात हुई, उस दृश्य बात है, उस टाइम जो जिस पेड़ के ऊपर बैठा था वो बिल पत्र का पेड़, जो शिवा के चढ़ता है, बेल पत्र जो जंगल में होते हैं, वो फल खाते हैं, ठंडा होता है, कई औषधियां भी तो के काम लाते हैं। तो वो बेल पत्र के पेड़ पे बैठा था, तीर सान लेके, जल लेके। तो वहां नीचे एक पतझड़ आती है, कई जगह की पतझड़ आती है, तो नीचे कभी पत्ते गिरे हुए थे, उसके नीचे शिवलिंग था, आप शंभू, तो शिवलिंग था। तो वो महादेव जी उस शिवलिंग से प्रकट हो गए। जब महादेव शिवलिंग से प्रकट हो गए तो कहते कि भीलों को कहा कि वर मांग, कहते वर्क मैं तो आपकी, ना तो मैं कोई विधि विधान जाता, ना मैं आपकी पूजा की, लोग क्या क्या चढ़ाते हैं आपके ओर, तो मैं तो कुछ चढ़ावा ही नहीं आपने, तो मेरे को वर मांगने को, मैं तो पापी हूँ, मैंने पाप करता, शिकार किए, बे इंसान जान को जरा मारा है, तो मेरे को दंड देना चाहिए। आप उसके मेरे को ऊपर कह रहे हैं कि वरदान मांग। कहते तूने मेरी पूजा की है,
पूजा मैं ना पूजा जानता, विधि विधान कोई ज्यादा मंत्र नहीं जानता, कोई सो नहीं जानता, तो मैं आपकी पूजा कैसे कर सकता हूँ। जैसे क्षमा करो महाराज, मैं तो दंड का अधिकारी हूँ, मेरे को दंड चाहिए, दंड दो, कृपा नहीं मेरे भी मुक्ति करो मेरी भी, फिर पाप से मुक्त हो रहे हो जिन्हें पाप किए। तो लेकिन ये बताइए कि मैंने आपकी पूजा कब की। उसने कहा कि मेरे के ऊपर एक दार पहले जो करीब टाइम 10 बजे का था, मेरे को जल गिरा, बेलपत्र गिरी। जब निशाना साधता था तो हिलचुल के कारण उसके बेलपत्र थोड़े खंडित होते नीचे गिरते थे, और जल मस्क से जल भरा हुआ था, जल भी नीचे गिरता था और शिवलिंग के ऊपर पड़ता था। दूसरी बार फिर 12 बजे भी जैसा हुआ, और तीसरी बार फिर 4 बजे ऐसा हुआ। ठीक है, 4 पहर जो पूजा हुई है मेरी, इसलिए प्रधान मांग को कह रहा हूँ, मेरी प्रधान तूने सारी रात्रि मेरी पूजा की है, जागरण किया है, जागरण किया है, तो मेरी पूजा की है, इसके प्रधान जाने की जगह। और कहते ये वर देना चाहते हो तो हे प्रभु ऐसा वर दीजिए कि मैं सदा के लिए आपका भक्त बन रहा हूँ, तो मेरा आपके नाम साथ जुड़ा रहे। तो उस भील के शिकारी के साथ ये महाशिवरात्रि का विखान था, और महादेव ने कहा आज की तिथि में जो मेरा भक्त मेरे अनजाने में भी कोई 1 लोटा जल का चढ़ा देगा, बिलपत्र चढ़ा देगा, उसका असंख्य फल प्राप्त होंगे। तो उस आज की रीति का मेरी एक रात्रि बड़ी प्रिय रात्रि है। आज की इस रात्रि का नाम शिवरात्रि के नाम पे व्याख्यात होगा। ये इतिहास है जो शिवरात्रि की रात, वो साक्षात भोले बाबा धरती में साक्षात साइन करते हैं। जहाँ भी कोई मंदिर स्थापन हुआ है वहाँ साक्षात भोले बाबा स्थापन होते हैं। तो ये शिवरात्रि 4 पहर पूजा मानी गई है, जो 10 बजे, फिर अति 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे। जिमें जिमें पत्ते ते पानी गिरता गया, जल गिरता गया, जल गिरता गया, ते ये पूजा उन्हें की थी। पूजा की थी, वही पूजा का आज जो शिवरात्रि का प्रकट हुए, तो ये पूजा का विधान जो धरती में विश्व पे ये मानी जाती है। शिवरात्रि का त्योहार जो बनता है वो शिवरात्रि मनाई जाती है। तो महादेव के व्रत रखते हैं, संगत आती है, सेवा करती है, और जल चढ़ाती है, जल अभिषेक करती है, दूध दही शहद गंगा जल मक्खन से उनका अभिषेक होता है। और सुबह प्रातः 4 बजे आरती होती है, व्रत रख के उनका फल प्राप्त मिलता है, भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ये शिवरात्रि का जो महत्व जो बताया गया है। तो बाकी जो गुरुओं ने सुना है, जो ग्रंथों में दिया, वो उसी भी विखान किया। महाशिव पुराण की जब कथा चलती हो, इसमें विज्ञान आता है ये शिवरात्रि का।